हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व हृद की प्रकाश मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते मई जुगती काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम उधारी है। स्वाध्याय के क्रम में आज हम स्वाध्याय को परम तत्व क्यों कहा, सबसे बड़ा तत्व क्यों कहा, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। आज सामान्यतः स्वाध्याय जीव न करके सबसे बड़ा तत्व व्रत, नियम, संयम, अनशन, उपवास, मनोदर आदि को, मौन रहने को सबसे बड़ा तप मानता है। उपवास कर लिए, निर्जर 5 उपवास 10 उपवास, तो अपने को बहुत बड़ा तपस्वी मानता है। और जो स्वाध्याय करता है तो आखिर करता क्या है? ना उसे उपवास करना है, ना भोजन 2 टाइम करना है, पानी पीना है, और ना कोई तपाती करना है। तो ये स्वाध्याय परम तप, बड़ा तप क्यों है? व्हाट इज रीजन? तो जीव सोचता है क्यों ना भाई हम भी स्वाध्याय कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आखिर किताबें तो पढ़ना है, इसमें कोई भोजन पानी थोड़ी छोड़ना है, शरीर को कोई कष्ट कौन देना है। मस्त आराम से बैठो, पुस्तक जिनवाणी का अध्ययन करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हम कहते हैं भाई वास्तविकता यह है कि पूरी किताबें जनवाणी का पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। स्वाध्याय का सही अर्थ समझना चाहिए, तभी उसकी महिमा, उसका फल और उसका सही शांति और निराकुलता और जीवन में तनाव का कम होना, स्वाध्याय से ही लौकिक शांति भी मिलती है। तो जिनागम में स्वाध्याय का अर्थ है, स्वाध्याय 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय। अधि उपसर्ग उसमें लगा है और ई धातु के साथ घई प्रत्यय लग कर वह बनता है। तो जिसका अर्थ होता है स्व अर्थात स्वयं, अधि अर्थात अंदर में, और ई अर्थात जाना, अपने अंदर की ओर जाना। तात्पर्य यह है कि स्वयं अपने में जाना, अर्थात अपनी ओर जाने की सही प्रक्रिया ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय को परम तप कहा है। अनशन, अवद्य, प्रतिप्रसंगा, रस परित्याग, विषय जो 6 महातप है ना, राष्ट्रीय विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सुक, है ना, और इसके बाद अंतरंग के तप है 6। तो ये 10वें नंबर का तप है। 10वें नंबर का, यानी जो पहला तप से दूसरा तप बड़ा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां। विनय, इस तरह से 10वें नंबर का तप है। और इसे उत्कृष्ट तप क्यों कहा, तपों का राजा क्यों कहा? क्योंकि इससे हमें प्रयोजन की सिद्धि
होती है। व्रत नियम संयम सही कैसे होते हैं, कैसे करें, इस स्वाध्याय से ही पता चलता है। स्वाध्याय स्व का अध्ययन अर्थात जिसमें आत्मा का हित करने वाला अध्ययन ही स्वाध्याय है। इसके अलावा आलस्य त्याग का, आलस्य के त्याग कर ज्ञान की आराधना करना ही स्वाध्याय है। अपने उत्तर गुणों को, अपने अंतरंग गुणों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया अध्ययन ही स्वाध्याय है। इसके पहले हमने स्वाध्याय और अध्ययन में अंतर पे एक चर्चा की थी। अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन यदि हम कर रहे हैं तो उच्च उपसम ज्ञान की वृद्धि में जाता है और स्व की रुचि पूर्वक किया गया अध्ययन आत्मा को अनंत गुणों को प्राप्त करने के लिए किया गया अध्ययन, आत्मा की ओर जाने के लिए किया गया अध्ययन, वह स्वाध्याय है, स्व का अध्ययन। जहां पर आत्मा की चर्चा आती हो वह स्वाध्याय है। भले वो क्रिया आत्मा के लक्ष्य से करे, इसके अंतर्गत अंदर में श्रद्धान आत्मा का हो, बाहर में वह बड़े न्याय नीति से व्यापार कर रहा है, जिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो वह स्वाध्याय कर रहा है। और कोई जिनवाणी पढ़ रहा है और अन्याय अनीति पूर्वक जीवन में शीतलाचरण कर रहा है, तो वह स्वाध्याय नहीं कर रहा है। स्वाध्याय का मतलब ही होता है जीवन में स्वाध्याय। मात्र हमने ग्रंथ को 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 पन्ना पढ़ लिया और उसको जीवन में न उतारा, तो वो वाचनिक स्वाध्याय हो गया। यहां पे जो स्वाध्याय होना चाहिए, मानसिक स्वाध्याय होना चाहिए, मन में स्थित होना चाहिए, हर समय प्रेजेंट माइंड रहना चाहिए। कोई भी कार्य हो रहा है, किसी पर गुस्सा आया, भूमिका अनुसार, उन स्थान अनुसार स्वाध्याय करने वाले को भी गुस्सा आता है। क्या उसने क्रोध कषाय पे विजय प्राप्त कर ली क्या? नहीं। क्रोध के समय में मैं क्रोधी नहीं, क्रोध आ गया, आते गया, उस समय जो अधिक परिणाम आए, उस समय क्रोध गया तो तुरंत अपने आप को संबोधना चाहिए। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है क्या? मेरा स्वरूप ये भौतिक परिणाम से भिन्न। इस प्रकार चिंतन, प्राश्चित रूप, ये मेरे करने योग्य नहीं है। हर समय जागरूक अवस्था, यह है स्वाध्याय का फल। आप 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व है
जो पढ़ते हैं वो अंतरंग में उतर रहा है कि नहीं। जैसे आप जनवाणी पढ़ रहे हैं, आधा घंटे पढ़ रहे हैं और आकुलता में पढ़ रहे हैं, बोलते हैं कि आप 10 मिनट पढ़ो, निराकुल होकर पढ़ो, उसका चिंतन करो, भूलन करो, मनन करो, जीवन में उतारने की कोशिश करो। जैसे गाय शाम को भोजन करती है और रात को 2-2, 3-3 घंटे दोपहर को शाम को जुगाली करती रहती है, उसका रजा स्वादन करती रहती है, उससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। स्वाध्याय कहती किसे है? स्वाध्याय को परम तत्व क्यों कहा है? क्योंकि स्वाध्याय को परम तत्व कहने का मूल कारण है कि शास्त्रों में जब इस स्वाध्याय को करता है जीव, तो उस समय उस व्यक्ति के 5 इंद्रियां बाह्य विषयों से सिमटकर एकाग्रचित हो जाती है, एकाग्र होने लगती है। जैसे उदाहरण से स्वाध्याय के समय मन समीचीन रूप से अर्थ करने में लग जाता है। स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका अर्थ समझता रहता है, मन अपना कार्य करता है, वचन शब्दों का उच्चारण करते हैं, नेत्र अक्षरों को पढ़ते हैं, कान उन अक्षरों को सुनते हैं, और स्पर्श इंद्रिय और नाक जिसे हम नासिका कहते हैं, वो मध्यस्थ रहती है, निष्क्रिय रहती है। लेकिन स्पर्श इंद्रिय भी जनवाणी के समय पन्ना पलटाना आदि कुछ कार्य करती तो है। भले 2 इंद्रिय निष्क्रिय रहती है, बाह्य व्यापार से रहित हो जाती है, लेकिन जिससे स्वाध्याय में अधिक एकाग्रता होती है 5 इंद्रिय। इससे स्पष्ट होता है कि स्वाध्याय के काल में 5 इंद्रिय और एक मन इन संबंधित 5 इंद्रिय और मन इन संबंधित समस्त बाह्य विषयों के पोषण से उस समय विरक्ति रहती है, समस्त इच्छाओं का उस समय निरोध होता है, और ये इंद्रिय विषय कसाए पाप जनित कार्यों से दूर रहती है और अपनी आत्म स्वरूप के नजदीक रहती है। स्वरूप का बहुमान आता है, विशेष सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये स्वाध्याय का फल है, और उसी काल में स्वपर का हित का विचार चलता है, और उसमें 5 इंद्रिय सहायक होती है। जिस प्रकार कोई परिवार में बहुत बड़ा आयोजन सिद्ध चक्र महामंडल का किया जाता है तो पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। दुकान आदि बंद की जाती है 12-1 बजे तक, जब तक किस विधान चलता है, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार शामिल होते हैं, और विशेष प्रभावना धर्म की और उस परिवार की भी होती है। उसी प्रकार स्वाध्याय के समय 5 इंद्रिय और एक मन विशेष आत्मकल्याण की भावना लेते हुए पापों से निवृत्त होकर अतीन्द्रिय सुख की प्रभावना करते हैं। इसलिए यह परम तप है, और स्वाध्याय के समय हमेशा विवेक जागृत रहता है और अज्ञान कोश दूर भागता है। इसलिए स्वाध्याय में तत्वार सूत्र में आया है 5 प्रकार से स्वाध्याय के प्रकार बताया है। वाचना, तृष्णा, आमनाएं और
वासना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश। क्या है विधि उसकी? भाई कोई भी ग्रंथ करे शुरुआत तो उसे पढ़ो। पहले पढ़ना है, एक बार दो बार कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, 99% आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर बोल रहे प्रश्न, अपने से विशेष ज्ञान वाले जीव से पूछो, गुरुओं से पूछो प्रश्न। फिर क्या है? अनुप्रेक्षा, जो पूछा है, जो समझ में आया है, उसका बार बार चिंतन करना, उसका बार बार जाने हुए पदार्थों का बार बार चिंतन करना। फिर आम्नाय में निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना। आम्नाय में जो भी गाथा है, जो भी पढ़ रहे हैं, उसका निर्दोष उच्चारण करके पाठ करना। फिर जब ये तैयारी हो जाए उस विषय की, तब धर्मोपदेश कहा है। ये स्वाध्याय के अंग है, स्वाध्याय के 5 भेद है। बहुत अपूर्व है। इसलिए स्वाध्याय परम तपः कहा है। स्वाध्याय से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और निरंतर प्रशस्त कर्मों का बंध होता है और शुभ नाम कर्म शुभ गति का बंद होता है और साथ ही से पुण्य के उदय से मोक्ष मार्ग की ओर जीव प्रशस्त होता है। इसलिए अनेक ग्रंथों में स्वाध्याय की बहुत महिमा आई है। हरिवंश पुराण में ही स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय अज्ञान की विरोधी होने से स्वाध्याय को परम तप कहा है, अज्ञान को नाश करने वाला होने से। प्रवचन सार में भी लिखा है कि दृढ़ मोह क्षय करने वाला है, दर्शन मोह को जड़ मूल से नाश करने वाला है, गाथा 86 में कहा है। इसलिए स्वाध्याय परम तप है। अष्टपाहुड़ में भी इसके गुण गाए हैं कि भाई जो पुरुष सूत्र का जानकार हो वह भव का नाश करता है। दर्शन पाहुड़ में भी इसके स्वाध्याय की प्रेरणा देने स्वरूप ये जड़ जन्म मरण को नाश रूपी रोग को दूर करने के लिए अमृत तुल्य स्वाध्याय ही परम औषधि है। ऐसे हर शास्त्र में स्वाध्याय की महिमा गाई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई व्रत, नियम, संयम, उपवास उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो हम भी करते हैं। लेकिन स्वाध्याय के बिना ये अधूरा है। उसका सही ज्ञान होगा, उसका सही अर्थ पता चलेगा। कोई भी पूजा कर रहे हो तो उसका अर्थ पता चल जाए तो पूजा का 7% पुण्य बनेगा। अभी 10% बांध रहे थे, अब 100% बांधोगे, तो ये कैसे होगा? स्वाध्याय से होगा। बोलते ना जैसे व्रत, नियम, संयम सम्यक दर्शन के बिना 0 0 0 है। वैसे ही व्रत, नियम, संयम आदि जो है बाह्य क्रिया स्वाध्याय के बिना भी 0 0 है। यदि स्वाध्याय हो जाएगा तो उसमें 1 लग जाएगा। जब स्वाध्याय लगेगा तो सम्यक की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और नहीं तो पूजा में, उपवास में, नियम में, संयम में धर्म मान लिया, जबकि वो तो पुण्य की क्रिया है और उसमें धर्म मान लिया। पुण्य की क्रिया तो आश्रम क्रिया है। पुण्य पाप शुभ अशुभ बंध के मजार, शुभ अशुभ बंध के मजार है ना शडाला में, आश्रम का कारण है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? इस स्वाध्याय से पता चलेगा कि भाई ये जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ
शुभ क्रिया है, और जो शुभ और अशुभ से रहित मात्र जानन 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 सहज भाव से इष्टनिष्ठ की कल्पना किया हुआ कार्य, वो धर्म है। शुभ को इष्ट मान लिए, अशुभ को अनिष्ट मान लिए, तो ये तो राग द्वेष हो गया। धर्म कहाँ है? धर्म में तो वीतरागता आती है, और वीतरागता जहां प्रकट हो वही धर्म है। हम अभी शुभ को इष्ट मान रहे हैं तो वो राग है, आपको द्वेष रूप मान रहे हैं वो द्वेष है, जबकि इससे भिन्न एक वीतरागता ही धर्म है। कहा है ना, तो वीतरागता प्रकट हो, सहज भाव दोनों में सहज। नरक में चल जाऊं तो सहज, स्वर्ग में चल जाऊं तो सहज, मेरा क्या गया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं वहां पे भी संयुक्त रूपी रत्न धारण कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, हर जगह। यानी इष्ट अनिष्ट की कल्पना से रहित वही भी धर्म है। इसलिए हम स्वाध्याय की प्रेरणा स्वरूप इस जीवन में स्वाध्याय को अवश्य करें, और भले 10 मिनट करें, लेकिन क्रम स्वाध्याय अवश्य करें। इसी मंगल भावना से स्वाध्याय परम